नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की जानब से इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से वो मेल्स एंड फीमेल जो किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर कर रहे हैं वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के कैरियर पोर्टल पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम। यहाँ पे एक ओवरव्यू है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ। इस इंटर्नशिप का मकसद ये है कि नौजवानों को पार्लियामेंट के काम करने का तरीकाकार जो है वो बताया जाए, उन्हें जमहूरी इक़दार और कानून साजी के अमल की समझ दी जाए ताकि उनकी पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा हो और वो अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर की तो व्यूअर्स सिर्फ ये इंटर्नशिप 6 हफ्तों के लिए है, 1 महीना 2 हफ्ते, ठीक है। इसलिए टोटल ये 6 वीक्स के लिए है। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट हैव अ कंप्लीटेड एट लीस्ट 14 इयर्स एजुकेशन। 14 साल एजुकेशन उन्होंने एचईसी के थ्रू जो है वो किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो कंप्लीट कर ली हो। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे खत्म नहीं होता, मतलब बीए बीएससी वाले नहीं अप्लाई कर सकते। स्टूडेंट एनरोल्ड इन 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। या तो स्टूडेंट जो है वो 4 साल डिग्री प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड होना चाहिए, मतलब उसकी वो डिग्री कंटिन्यू हो और अब तक उसने जो है वो 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हों, या फिर वो मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड होना चाहिए, मतलब कि एमए एमएससी में एनरोल्ड होना चाहिए। और डिसिप्लिन कौन से हैं, यहां पर तकरीबन तमाम डिसिप्लिन को शामिल किया गया है। लॉ है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फिनांस, कॉमर्स, स्टैट, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंसेज, मैस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज और इक्विवेलेंट ऑफ 16 इयर्स एजुकेशन, ठीक है। तकरीबन तमाम जो है वो डिग्रीज को जहां यहाँ पे जो है वो शामिल कर लिया गया है और आपकी डिग्री 16 साल एजुकेशन के इक्वल होनी चाहिए। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मतलब आप बीएस के स्टूडेंट हैं, 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एमए एमएससी के स्टूडेंट हैं तो देन आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स। या तो आपके अगर एकेडमिक मार्क्स सिस्टम है तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपका अब तक 2.5 जो है वो सीजीपी होना चाहिए 4 में से। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट फॉर एरिया बलोचिस्तान सिंध, मतलब कहीं से पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी आपका ताल्लुक है, वो आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आप सिंध से हैं, आप बलोचिस्तान से हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान से, जहां से भी हैं तो आप जो है वो लाजमी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 साल है। 18 से 30 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स इस नेशनल असेंबली की जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी शेयर करूंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। इंटर्नशिप के फीचर्स क्या होंगे, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होने पर जो है वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो है वो नेशनल पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सर्विसेज के थ्रू 3 से 5 दिन की जो है वो ओरिएंटेशन होगा या ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, आप उसको जो है वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे यही है कि आपको नेशनल असेंबली के जो भी फंक्शंस हैं, किस तरह से वो काम करती है, वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पब्लिक नॉलेज होगा और ये नॉलेज देने का मकसद ये है कि आप एक अच्छा फ्यूचर में जो है वो रोजगार हासिल कर सकें। आप स्किल्स यहाँ पे मिलेगा, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कमाल के जो है वो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर आपको ये इंटर्नशिप मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस रिक्वायरमेंट्स है, मतलब आपकी सिलेक्शन हो गई तो देन बाद में भी कुछ चीज़ों पे पूरा उतरना है। सबसे पहले अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस आपकी कम से कम 85% होनी चाहिए इंटर्नशिप कंप्लीट होने तक, ठीक है। अच्छा, फुली टाइम कमिटमेंट है यहाँ पे, यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन है वर्किंग डेज यहाँ पे इस इंटर्नशिप में, और एक दिन में 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रेस कोड के हवाले से। फॉर्मल ड्रेस आपने पहनना होगा, ओके। और मजीद यहाँ पर अगर कोई आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इंटर्नशिप पीरियड के दौरान ही आपको जो है वो यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसीजर। व्यूअर्स, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो जाहिर बात है सिलेक्ट अप्लाई ज्यादा करेंगे तो उसमें कम लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहे होंगे, और ऐसे लोग जो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी या रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहे होंगे तो उनकी जो है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो आप किसी ईमेल के थ्रू जो है वो आप मेल वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है एप्लीकेशन सबमिट करवाने में, फिर आप इनको इंटर्नशिप की जो है वो मेल कर सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, वो इशू को रिजॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं। अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे,
व्यूअर्स सबसे पहले आपकी सीवी, आपकी एक प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बनानी आती है बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं बनानी आती आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे सीवी डिजाइन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो लास्ट एकेडमिक डिग्री है, मतलब 4 सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो 4 सेमेस्टर की जो है वो वैसे रिजल्ट कार्ड या कोई ट्रांसक्रिप्ट जारी नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए जारी कर सकती है, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी से जारी करवा लेनी, BA BSc कर लिया है, EDA कर लिया है, तो जाहिर बात वो चल जाएगी, लेकिन आप मास्टर्स के अंदर फिर एनरोल्ड होने चाहिए। उसके बाद इंटर्नशिप लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है वो इंटर्नशिप लेटर जारी करेगी, जिसे हम कहते हैं बाजुकात रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर, ठीक है। बट इसको कहा जा रहा है इंटर्नशिप लेटर, मतलब यूनिवर्सिटी सारा मेंशन करेगी आपकी डिटेल वगैरह, ठीक है। तो देन वो जो है वो आपको रिकमेंड कर देगी इस डिपार्टमेंट में, ओके, इस इंटर्नशिप के लिए। तो देन अगर यूनिवर्सिटी वाले ये आपको इंटर्नशिप लेटर ना बना के दें, या वो कहें जी खुद टाइप करके ले आए, हम सिग्नेचर कर देते हैं, तो व्यूअर्स ये भी आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे डिजाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आ गया जी फोटोग्राफ, एक अच्छा वाइट बैकग्राउंड के अंदर या ब्लू बैकग्राउंड के अंदर एक प्रोफेशनल फॉर्मल अच्छा जो है वो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाजमी हैं, इसमें एक भी मिस होगा तो देन आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे। कुछ जो है वो लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से मिसगाइड कर रहे हैं कि ये इंटर्नशिप 1 साल के लिए है, आपको 30,000 रुपये माहाना वजीफा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है द इंटर्नशिप इज अनपेड, एप्लीकेशन प्रोसेस फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, आपको यहाँ पे कोई वजीफा नहीं मिलने वाला, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वजीफा नहीं मिलेगा तो फायदा ही कोई नहीं है भाई। यहाँ पे अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके रिज्यूमे CV के अंदर जो है वो इसकी इंटर्नशिप का इजाफा हो जाएगा। जिस बंदे ने कौमी असेंबली के अंदर इंटर्नशिप की होगी तो जाहिर बात है उसको जल्दी जो है वो नौकरी मिलने के चांसेस भी हैं, ठीक है। मजीद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर नेशनल असेंबली की इंटर्नशिप है तो नेशनल असेंबली सेक्रेटरिएट के अंदर ही आपको जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं भी वो डिपार्टमेंट के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों ने यहाँ से वीडियो स्किप कर देने, क्यों, यहाँ पे वजीफा नहीं है भाई, बड़े बेनिफिट हैं, 6 हफ्ते की इंटर्नशिप कर लो, लाजमी अप्लाई करो, फ्री है। अच्छा, उसके बाद डेडलाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट है जून 2025, ठीक है, फॉर 6 वीक्स, 30 अप्रैल 2025 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सिंपल व्यूअर्स, आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, मोबाइल यूजर्स हैं या PC यूजर्स हैं, दोनों डिवाइसेस से अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे आकर लिखें नेशनल असेंबली इंटर्नशिप, पहला लिंक आपको पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम का मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आ जाए, आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये जून जुलाई के लिए है, ठीक है। अब देखें ये अप्रैल है और जून जुलाई के अंदर आपकी इंटर्नशिप सिलेक्शन हो जाएगी, आप वहाँ पे जॉब के ऊपर खड़े होंगे, ओके। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप मिस्टर हैं, मिस हैं, मिसिस हैं, वो सिलेक्ट करना है। आपका फुल नेम आएगा, आपके फादर नेम या हस्बैंड का नेम आएगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका CNIC नंबर आएगा, आपका जेंडर मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्यूअर्स आप नेशनैलिटी आपकी क्या है, तो जाहिर बात है आप पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, ओके। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो ऐड करेंगे। आपके डिग्री का टाइटल आएगा, डिग्री आपकी बैचलर है, मास्टर है, वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है वो कंप्लीटेड है या एनरोलमेंट है, मतलब कि अभी चल रही है कि आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो भाई कंप्लीटेड वाले तो वो कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते अप्लाई, ठीक है। ऑन गोइंग की जाहिर बात है सिलेक्ट होगा और बताना है सेमेस्टर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ग्रेड टाइप क्या है, तो CGPA है या परसेंटेज है, तो CGPA तो कितना आपका 4th सेमेस्टर में CGPA बन चुका है। अगर BA BSc कर ली है तो फिर आपकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके CGPA सिस्टम है तो CGPA आ जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट की है, 2028 तो जाहिर बात नहीं है, तो यहाँ पर 2024 में की है, 23 में की है, 22 में की है, जब भी आपने कंप्लीट किया वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट आ जाएगा इंटर्नशिप प्रेफरेंस, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। यहाँ पे देखें आपकी क्वालिफिकेशन एडमिन विंग में जाना, फिनांस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IR है, लाइब्रेरी, मीडिया, क्वेश्चन ब्रांच, मतलब तमाम आपकी डिग्रियों के हवाले से आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब सबसे अहम चीज यहाँ पे ये आ जाती है भाई, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन द इंटर्नशिप। मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल आपने यहाँ पे इनको बताना है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्यों दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोफेशनल वर्ड्स, यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको लिखने नहीं आते इसके लिए भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। व्हाई डू यू होप टू गेन फ्रॉम द इंटर्नशिप, इस इंटर्नशिप से क्या उम्मीद रखते हैं कि आप यहाँ से क्या हासिल करेंगे इस इंटर्नशिप के बाद, ठीक है। वो भी 1500 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब आ गया जी डॉक्यूमेंट्स, आपने अपनी CV,
हमसे बनवाएं या आप खुद बनाएं, तो वो पहले नंबर पे सीवी होगी, सेकंड नंबर पे आपका शनाख्ती कार्ड होगा, फिर फोटोग्राफ होगा, फिर आपकी एकेडमिक डिग्री होगी, आपका इंटर्नशिप लेटर होगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने एक फाइल के अंदर कंपाइल करके यहाँ पर पीडीएफ के अंदर जो है वो अटैच कर देने हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाएगा, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सिग्नेचर के तौर पर आपने अपना फुल नाम लिखना है, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे, जैसे चेक साइन लग जाएगा फिर आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका इस इंटर्नशिप के लिए कामयाबी से अप्लाई हो जाएगा। इसके रेलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।